राना साहब, आज जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने तो नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया और इंतखाबी नताइज को तमाम मसाइल की बुनियाद करार दे दिया। आपका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? जी देखें, अपोजिशन बिल्कुल ये मुतालबा करने में हक बजानब है, क्योंकि हम भी जब अपोजिशन में थे तो हमारा भी मुतालबा जो है वो पहले दिन से यही था कि नए सिरे से जो है वो इंतखाबात जो है वो करवाए जाएं। तो 4 साल गुजर गए थे, उसके बाद फिर जाके कहीं जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद फिर इलेक्शन तो बहरहाल वक्त पे ही हुए थे। तो अपोजिशन जो है वो इस किस्म के मुतालबे जो है वो हमेशा करती रहती है। तो इलेक्शन को भी कोई ये पहला इलेक्शन नहीं है जो अपोजिशन जिसको डिस्प्यूट कर रही है। जब हम अपोजिशन में थे तो हमने भी 2018 में होने वाले इलेक्शन को जो है वो मुतनाज़ इलेक्शन कहा भी था और था भी ऐसा ही। तो ये तो हमारी सियासी हिस्ट्री है। राना साहब, फार्म 45 और 47 वाला मामला जो है ना, काफ़ी टेढ़ा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर एहतजाज कर रही है। उसके ऊपर फाफिन और दूसरे पतन की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी निशानदेही करती हैं कि ये मामला थोड़ा है पेचीदा। नहीं देखें, ये कोई पहला इलेक्शन है। 2013 में वो जो था क्या अपना जो थे रिटर्निंग ऑफिसर्स आरओज का, वो भी मामला बड़ा टेढ़ा था। वो भी जो है वो इसी तरह से आपके इल्म में है कि वो मामला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचा, फिर जो है वो लॉन्ग मार्च हुआ, धरना हुआ, 126 दिन धरना चलता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने जो है वो उसकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी में कुछ ना निकला, फिर उसके बाद वही सिलसिला जो है वो चलता रहा, फिर रैलीज, फिर जलसे, फिर जुलूस। और उसके बाद क्या आरटीएस का मामला जो है वो कम टेढ़ा था, वो भी बड़ा टेढ़ा था। हमारा क्लेम था कि 52 सीटें हमारी जो है वो छीन के इनको दे के तो इनकी जो है वो गवर्नमेंट बनाई गई है। मामला जो है इलेक्शन का जब जब भी हुआ है पाकिस्तान में टेढ़ा ही हुआ है। लेकिन इस टेढ़े को सीधा किसने करना है? पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है, सियासतदानों ने करना है। बैठे ना, बैठ के तय करें। जब हमें ये जो है वो जेलों में ठोंस रहे थे, हमें विक्टिमाइज कर रहे थे, झूठे मुकदमे बना रहे थे, हमने तो उस वक्त नहीं कहा था कि जी हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, हम ये पहले करें, वो पहले करें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। हमने उस वक्त भी इनको कहा था कि आएँ, मुल्क को ज़रूरत है चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, मुल्क को ज़रूरत है आए इन इलेक्शन लॉज को जो है इनको बेहतर करें, और जो है वो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। इन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने राना तो साहब, आपको लेकिन छोड़ना ही आप नहीं है, सबको जेलों में डालने हमने में तो आपको सेम वैसे पेज ही की जो जो सियासत है थी वो ना, उसका काफ़ी बड़ा अमल दखल था। वो सेम पेज उस वक्त आप लोगों को जेलों में डालता था। अभी आपका जो हाइब्रिड प्लस है वो इनको जेलों में डालता। पर हाइब्रिड प्लस जो है वो अब से है, कब से है, उस वक्त क्या था, उससे पहले क्या था, ये सारी चीज़ें जो हैं जब सियासतदान आपस में दस्तों गिरेबां रहेंगे, आपस में मामलात को बैठ के रिजॉल्व नहीं करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर डेडलॉक का शिकार रहेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, तो फिर मलिक साहब यही कुछ होगा। हल क्या है जी? वो तो आज उन्होंने अपने सियासी इसके असीरान की अलावा रिहाई का भी मुतालबा किया है। तो सियासी असीरान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बड़ी तादाद में, जैसे आप लोग सियासी असीरान थे, इसी तरह आजकल वो भी सियासी असीरान है। लेकिन इन्होंने कभी हमें सियासी सीरान माना था? हमें ये तो हमें कहते थे कि आप पूरी दुनिया में जो है वो मनशियात का नेटवर्क चला रहे हैं जी। ये तो हमें कहते थे कि जी आपके ऊपर आपको क्यों सियासी तौर पे जो है वो माना जाए, आपके ऊपर तो करप्शन के इल्ज़ाम है, आप तो चोर राना हैं, साहब, जो डाकू कुछ हैं, आप पे बीती थी स्मगलर हैं। वो बेहतर नहीं था कि आप वो गलतियां ना दोहराएं, जिसके नतीजे में आज ये जेल में है? उससे पहले आप जेल में थे, कभी पीपल्स पार्टी जेल में होती थी। हम उससे आगे नहीं निकलेंगे, बारी इसी तरह जेलों की चलेगी। नहीं तो ये गलतियां यही दोहरा रहे हैं ना, उस वक्त भी गलती यही दोहरा रहे थे। सियासत जो है, डेमोक्रेसी जो है, प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व किस तरह से होते हैं?
टेबल पे बैठ के होते हैं ना, थ्रू डायलॉग ही होते हैं, थ्रू मुज़ाकरात ही होते हैं ना। ये ना उस वक्त तैयार थे ना अब तैयार हैं।